Standardization is a commonly used term in education circles and in other fields too. So इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि स्टैंडर्डाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है और पर्टिकुलरली इसको हम एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे. So first of all, let's have a look at the definition of standardization. The process of formulation, publication and implementation of guidelines and rules for repeated use aiming at achieving a minimum degree of uniformity in the given field may be termed as standardization. कि आपने कुछ रूल्स ऐसे बनाए जिनको आपने बार बार इस्तेमाल करना है ताकि यूनिफॉर्मिटी आ सके. So that is standardization. अब देखते हैं कि ISO ने इसको कैसे डिफाइन किया है. द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO, आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा ISO सर्टिफाइड. तो देखते हैं कि इन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन को कैसे डिफाइन किया है. हैज डिफाइंड अ स्टैंडर्ड एज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स रिक्वायरमेंट्स, स्पेसिफिकेशंस, guidelines or characteristics that can be used consistently to ensure that materials, products, processes and services are fit for their purpose. तो एक standardization is not possible in the absence of proper guideline. एक्चुअली जो गाइडलाइन है, जो डॉक्यूमेंट है, वो आपको बता रहा है कि आपने यूनिफॉर्मिटी कैसे लानी है और आपने गेज कैसे करना है. आपने वो बेसिकली दैट इज द क्राइटेरिया टू असेस इफ द सर्विसेज आर in line with the expectations or not, product is in line with the expectation or not. Similarly कि processes भी in line है या नहीं है. हिस्ट्री क्या रही है इसकी? Historically, the subject of standardization was interlinked with national industrial development, internationalization and engineering sciences. During industrialization, the efforts of company standardization were directed towards the development of safety standards. तो बेसिकली जो स्टैंडर्डाइजेशन का काम हुआ वो सेफ्टी स्टैंडर्ड से स्टार्ट हुआ. In the 20th century, with the implementation of computer-aided design and computer-integrated manufacturing concepts, standardization has become an instrument of strategic corporate management. अब जो है ख़ास तौर पे लेट 20th सेंचुरी के अंदर हर चीज़ जो है वो कंप्यूटर असिस्टेड हो गई, कंप्यूटर एडेड हो गई. तो इसका जो है स्टैंडर्डाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी चेंज हुआ. नाउ इट हैज़ बिकम अ टूल फॉर स्ट्रेटेजिक कॉरपोरेट मैनेजमेंट, कि इसके बगैर आप कॉरपोरेट को मैनेज ही नहीं कर सकते. एजुकेशन की बात करते हैं कि स्टैंडर्ड्स एजुकेशन में क्या, इनकी क्या अहमियत है. लाइक अदर फील्ड्स, स्टैंडर्डाइजेशन हैज़ बीन प्रोमोटेड इन एजुकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, रिजल्टिंग इनटू स्टैंडर्डाइज्ड करिकुला, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट एंड स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस. कि जिस तरह से बाकी की जगहों के ऊपर स्टैंडर्डाइजेशन हुई, तो एजुकेशन के अंदर भी ये ख्याल किया गया कि there should be some mechanism to ensure uniformity, कि एक ख़ास मेयार हो कि जिसके ऊपर सारे बच्चे सीख सकें and it can be claimed कि education is of high standard. तो high standard तभी achieve होगा when there is some process of standardization. Academic standards provide a consistent, clear understanding of what students are expected to learn, so teachers know what to teach and parents know what they need to do to help their children. If there are no academic standards, then there is actually no criteria to see if a student is really progressing or not. अगर इसकी हम मिसाल ले लेते हैं कि अगर आपने स्टूडेंट को कोई एक ख़ास कंटेंट पढ़ाना है, मे बी आपने अलजबरा का कंटेंट बच्चों को पढ़ाया, आपने कहा कि जो जमात छठी के जो बच्चे हैं उनको इस लेवल तक अलजबरा का कंटेंट पढ़ा दिया जाएगा. बट हाउ आर यू गोइंग टू मेजर कि स्टूडेंट्स ने क्या अचीव किया है? तो स्टैंडर्ड इज़ ऑलवेज स्टूडेंट ओरिएंटेड, कि स्टूडेंट ने क्या अचीव किया है और टेस्ट उसी के ऊपर बनाया जाएगा, इस चीज़ के ऊपर नहीं कि टीचर ने क्या पढ़ाया है, बट व्हाट अ चाइल्ड हैज़ अचीव्ड.
सो स्टैंडर्डाइजेशन जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि एकेडमिक स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू डू. Standard expectations make it possible to shift the focus from the process of teaching and learning, did everyone follow the scripted curriculum, to the outcomes regardless of the path or pace taken to achieve mastery. कि इस चीज़ पे फोकस नहीं है कि टीचिंग कैसे हो रही है, क्लास में शोर है या नहीं. अगर बच्चा एक खास स्टैंडर्ड अचीव कर रहा है इसका मतलब है कि चाइल्ड हैज़ एक्सपीरियंस्ड लर्निंग. जबकि जो दूसरी तरफ में हम प्रोसेसेस की बात करें तो आम तौर पे स्कूलों में ये कहा जाता है कि क्लास में बिल्कुल भी नॉइस नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नॉइसलेस क्लासरूम्स. अगर नॉइस से बच्चा सीख रहा है एंड द चाइल्ड इज अचीविंग आउटकम्स, स्टैंडर्ड बेस्ड जो एजुकेशन है इट सपोर्ट्स दैट काइंड ऑफ थिंग. लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हैं स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन के. वो क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन और द यूज ऑफ प्री डिटर्मिन्ड मेजर्स टू जज इंडिविजुअल्स मे डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स ऑफ लो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स regarding their admissions in higher education. It can also promote a particular ideology and exclude all other perspectives. दो चीज़ें हैं. There are some students who belong to, there are many students who belong to low socio-economic background. तो अगर आपने स्टैंडर्डाइज कर दिया, उनके लिए कोई कोटा नहीं मौजूद, उन्होंने अगर एंट्री टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया विच इज़ अ स्टैंडर्डाइज टेस्ट, तो अल्टीमेटली क्या होगा? They are not going to get their right. They are denied of admission. इसी तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन में एक खास आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जाता है कि ये चीज़ तो ठीक है, इस लेवल के ऊपर बच्चों को आना चाहिए और दूसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए. जब आपने आउटकम्स तय कर दिए तो इट प्रमोट्स अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी. बाकी की जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनको कंसिडर नहीं किया जाता. So overall, we can say that like other fields, education is also being standardized all over the world. Though standardized education brings advantages in terms of setting and meeting expectations, it may disadvantage many students on the grounds of their socio-economic status.